ओम श्री गणेशाय नमः। राधे कृष्ण कथा कहानियाँ में आपका स्वागत है। लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सब पर बनी रहे। आइए सुनते हैं माघ महात्म्य का 29वां अध्याय। इतने में धार्मिक होते हुए भी तुम सारस की योनि को क्यों प्राप्त हुए हो? बांदर के इस प्रश्न के उत्तर में सारस ने कहा, हे बांदर, आपने पूर्व जन्म में अपने नर्मदा नदी के तट पर 100 बोरी धान ब्राह्मणों को दान किया था। उस समय तुमने यह दान मेरे ही द्वारा करवाया था, क्योंकि तब मैं तुम्हारा राज पुरोहित था। मैंने लोभ के वशीभूत होकर सारा धान अपने ही पास रख लिया। ब्राह्मण तो नाम मात्र का थोड़ा सा अंश ही दिया था। अपने इस पाप के कारण मुझे कालसूत्र नामक नर्क के रक्त से भरी कीच में गिराया गया। उस रक्त की दुर्गंध कीचड़ मेरा मुख नीचे की ओर करके मुझे डाल दिया गया था। मैं उसे चाटता नरक भोगता रहा। नरक में कौवे तथा गिद्ध मुझे नोच नोच कर खाते थे। कालसूत्र नरक में पल भर काटना भी घोर कठिन था, तथा मुझे इस नरक के में 30 वर्ष तक रहना पड़ा। उस नरक की यंत्रणा का भी वर्णन नहीं कर सकता हूँ। दान हड़पने के पाप के कारण मुझे नरक भोगना पड़ा, तथा दूसरे पाप अर्थात अपनी बहन के घर से कांसे का बर्तन चुराकर एक जुआरी को देने के कारण मुझे ये सारस की योनि प्राप्त हुआ है। यह जो मादा सारस के रूप में जो मेरी पत्नी है, इसको तुम देखते हो, यह उस जन्म में ब्रह्माणी थी, तथा इसने वह कांसे का बर्तन चुराने में मेरा साथ दिया था। हे कपि, तुम अपने और हमारे पूर्व जन्म के बारे में सुनो। अगले जन्म में एक और तीनों ही हंस बनेंगे, तथा यह मादा सारस मेरी पत्नी होगी, और हम दोनों ही काम रूप के देश में पूर्व सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। इसके पश्चात हमारा जीवन कल्याणी योनि में होगा। इस योनि के पश्चात हम दोनों को मानव योनि प्राप्त होगी। मानव योनि में हम सत्कर्म अर्थात पुण्य कार्य अथवा पाप कर्म दोनों ही करने में पूर्ण स्वतंत्र होंगे। ये हमारा विवेक पर निर्भर रहेगा कि हम मानव योनि में भी धर्म का पालन और सत्कर्म करके अपना लोक व परलोक सुधार लेंगे, अथवा पापों में लिप्त रहकर नरक भुगतने का रास्ता ही स्वयं तैयार करेंगे। बानर ने कहा कि हे सारस, मैंने पूर्व जन्म में राजगुरु होने के नाते आपकी पूजा की थी और अब भी स्तुति करता हूँ। हे सारस, तुम अपनी पत्नी सहित सुख पूर्वक रहो, तुम्हारा कल्याण हो। तुमने मेरा ज्ञान दूर कर दिया है। अंत में अब तुम्हें तुम्हारे कथन को ध्यान में रखकर अपना शेष जीवन व्यतीत करूंगा। प्रेत ने इतनी कथा कहने के बाद ही दिज नदी के तट पर मैंने जब बांदर और सारस के वार्तालाप को सुना तो मेरा भी अज्ञान नष्ट हो गया। इसके साथ ही मन का दुख एवं समस्त चिंताएं भी कम हो गई। हे प्रिय, गंगा जल के आश्चर्यजनक प्रभाव को मैं देख चुका हूँ, इसीलिए मैं आपसे गंगा जल मांग रहा हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ तथा गंगा जल पीने से लालसा हूँ। गंगा जल की महिमा का वर्णन करते हुए प्रेत ने आगे कहा, हे ब्राह्मण, ग्रामीणों के भजन पूजा करवाया करता था। एक बार उसने किसी योगी व्यक्ति से अशुद्ध रूप में मंत्र का जाप करवा दिया। इस अशुद्ध अनुष्ठान के कारण वह ब्राह्मण राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और वह 8 वर्ष तक मेरे साथ ही यहाँ पर निवास करता रहा। 8 वर्ष के बाद उस ब्राह्मण के पुत्र ने अपने पिता की मुक्ति के लिए अस्थियां एकत्रित करके उन्हें ले जाकर नरखल में गंगा जी के पवित्र जल में प्रवाहित किया। गंगा जी की धारा में अस्थियां गिरते ही वह तत्क्षण राक्षस योनि से मुक्त होकर देवलोक को चला गया। प्रेत ने आगे कहा, हे प्रिय, गंगा के इस अद्भुत तथा चमत्कारी प्रभाव को देखते ही मेरे
आपसे गंगा जल की याचना की है। मैंने अपने पूर्व जन्म में तीर्थों बना कुपुत्र या सुपुत्र का विचार किए कभी दान ग्रहण किया है, लेकिन स्वयं कभी भी कोई छोटा या बड़ा नहीं किया। यही नहीं, मैंने कभी भी उस दान के भार से मुक्त होने का उपाय नहीं किया। इन समस्त अपकर्मों के कारण ही मुझे यह प्रेत योनि प्राप्त हुई है। अब मैं इस योनि से अत्यंत दुखी हूँ। मुझे इस योनि में भोजन जल की प्राप्ति नहीं हो रही है। मैं अत्यंत दीनहीन दशा को प्राप्त हूँ। इस विघ्न पर्वत पर दुख भोगते हुए मुझे सैकड़ों वर्ष व्यतीत हो गए हैं। हे द्विज श्रेष्ठ, अब कृपा कर गंगा जल देकर मेरा शीघ्र ही उद्धार करने की कृपा करें। प्रेत उपरोक्त वचन सुनकर उस पुण्यात्मा अतिथि के हृदय में प्रेम की प्रति करुणा जागृत हुई और उसने दिव्य भूत को होकर उस प्रेत को त्रिवेणी का जल पिला दिया। प्रेत ने त्रिवेणी का जल पीने के बाद कुछ जल से अपना मस्तक पर अभिषेक किया। उससे फल स्वरूप हुए प्रेत की काया छूटकर उसे दिव्य शरीर प्राप्त हुआ। उस दिव्य शरीर धारी ने प्रसन्न होकर कहा, श्री गंगा जी के पवित्र जल का पूर्ण गुणानुवाद नारद, सारद और ब्रह्मा जी ने कर सकते हैं। यदि गंगा जी के ऐसी चमत्कारी महिमा न हो तो भगवान शंकर गंगा जी को अपने शीश पर क्यों धारण करते हैं। गंगा जल के समान महिमामय न तो कोई सिद्ध है और न ही गति है। श्री गंगा जी सर्वोत्तम परिभक्त पर पूर्वक गंगा जी की सेवा करने वालों को अवश्य मुक्ति प्राप्त होती है। आपने मुझे गंगा जल पिलाकर मेरा उद्धार किया है। अंत ईश्वर हर प्रकार से तुम्हारा भला करें। इस प्रकार अनेक आशीर्वाद देकर वह मुक्त हो गए। प्रेत दिव्य रथ में बैठकर स्वर्गों को प्रस्थान करा। श्री गंगा जी गंगा जल प्रयागराज तथा माघ स्नान के महात्म्य को सुनकर कथाएं सुन रहा पिशाच माघ माध्यम में त्रिवेणी के स्नान करने के लिए प्रयाग चला गया। प्रयागराज में पहुंचकर उसने संगम के पवित्र जल में स्नान किया। प्रयागराज में स्नान करते ही उसके समस्त पाप नष्ट हो तथा दिव्य दैविक शरीर प्राप्त हो गया। दिव्य शरीर प्राप्त कर वह भक्त पूर्वक भगवान विष्णु की आराधना करने लगा। तब गंधर्व उनकी स्तुति करते हुए उस पर पुष्प वर्षा करने लगे और देव ललनाएं अभिवादन करने लगी और वह दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर इंद्रलोक को प्रस्थान हुआ। 29वां अध्याय यहीं पर विराम लेता है। सुनते हैं आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीननाथ हरे, भक्ति जनों के संकट वंशी वाला दूरी करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तनिका। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण कहूँ किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो हरिता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया मैं, तुम हो मैं कुमिति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बांधा दुखी हरिता, ठाकुर तुम मेरे, प्रभु रक्षक तुम मेरे, अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा तेरी। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पापी हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, श्री श्याम सुंदर जी की आरती।
जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी भजते हरि हरि स्वामी, मन वांछित फल पावे ओम जय दीनानाथ हरि। कथा पढ़ने वाले पर व कथा सुनने वाले पर लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त होती है। बोलो हर हर महादेव की जय, लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय, मैया पार्वती की जय।